तो सर यहाँ पर ना आपको क्या करना है, टाइम वैल्यू किस में कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे। समझ रहे हैं, टाइम वैल्यू कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू किस रेट में, किस स्ट्राइक प्राइस में कितना है, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। सिंपल लॉजिक क्या है, देखिए। अब मान लीजिए मार्केट कहाँ चल रही है, 19,638 में। यहाँ पर देख रहे हैं 19,638, ये जो है करंट रेट है, जो स्पॉट प्राइस है। तो स्पॉट प्राइस अगर 19,638 है तो इसको हम ये वाला एट द मनी मानेंगे सर, राइट। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 19,600 में कितना इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितना टाइम वैल्यू है, 19,500 में कितना टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है, 19,400 में कितना टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। मैं अभी कॉल के केस में बात कर रहा हूँ, उसी तरह से आप पुट के केस में भी बात कर सकते हैं, इधर इधर इधर, कि इनमें क्या टाइम वैल्यू, इनमें क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल बात है। अब अगर मार्केट मान लीजिए चल रही है 19,638, तो 19,600 की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी और उसमें कितना टाइम वैल्यू है। भाई यही तो लोग गलती करते हैं ना, ये खरीद करके। जब 38 पॉइंट, ध्यान दीजिए, 19,600 में अगर आप मतलब 19,638 का माइनस कर देंगे, ठीक है, किसमें, 19,600 में, ठीक है ना। 19,600 में अगर आप 138 का माइनस कर देंगे, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, 19,638, ठीक है। 38 में अगर आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का आप आई भी निकालना चाहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप उसको नीचे माइनस कर देंगे। जैसे कि 19,600, ठीक है, मैं 19,600 की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहता हूँ, क्या होगी असली। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 38 रुपये आएगा सर। यहाँ पर सिर्फ 38 रुपये आएगा, आएगा ना सर। आप इसको माइनस कर लीजिए। तो 19,600 की, जो 19,600 की असली जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो सिर्फ 38 रुपये है। 38 के अलावा जो भी इसका प्रीमियम है वो पूरा टाइम वैल्यू है, जो भी इसका प्रीमियम है वो पूरा टाइम वैल्यू है। आपको मेन इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब होना चाहिए कि इसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है। समझ रहे हैं आप, 19,600, ये पूरा का पूरा, ये जो है ये पूरा है इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें। अब बाकी जो बचा, बाकी जो इसको आप माइनस कर देंगे, जो उसका प्रीमियम चल रहा है, मान लीजिए कि 119, तो जो भी बचा बाकी 119 के अलावा जो बचा वो आपका टाइम वैल्यू है। सिंपल फंडा। अब इसी तरह से चलिए मैं आपको और एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए मार्केट चल रही है कितना, 19,338, 19,638, सॉरी, 38 चल रही मार्केट, चल रही ना, करंट रेट ये वाला, ये ध्यान दीजिए, ये वाला, इसकी मैं बात। तो अब आपको 19,500 की आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालना है कि सच में 19,500 का रेट क्या होना चाहिए और उसमें कितना टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 19,500 का यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ सीधी सी बात है, 19,500 माइनस कर दीजिए। अब जो बचा, कितना बचा भाई, ये 8, यहाँ 8 आ गया, यहाँ यहाँ आपका 3 आ गया, यहाँ 6 में 5 गए 1, तो 138 रुपये आ गया। बाकी ये माइनस, ये सब क्रॉस हो गए। तो जो 138 रुपये आया वो 19,500 का ओरिजिनल वैल्यू है, 138 रुपये। बाकी जितना भी प्रीमियम बचा हुआ पूरा टाइम वैल्यू है। तो मान लीजिए 138 रुपये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आया, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि 19,500 का रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप पाते हैं तो 19,500 का रेट ये चल रहा है 191। तो एक्चुअल में ये 191 जो है वो गलत रेट है, यहाँ पर पूरा टाइम वैल्यू है, आपका ओरिजिनल वैल्यू सिर्फ 138 रुपये है। तो 138 रुपये में अगर आप माइनस कर देते हैं 191 का, तो ये बाकी जो बचेगा वो आपका क्या आ गया, टाइम वैल्यू आ गया सर, सिंपल। तो अब आप ये बोलेंगे, बोला सर क्या आईटीएम में भी टाइम वैल्यू होता है। जी हाँ, बिल्कुल आईटीएम में टाइम वैल्यू होता है सर। टाइम वैल्यू तो आप पूछिए मत कहाँ कहाँ तक होता है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कहाँ तक टाइम वैल्यू होता है। आपने टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का मैटर समझ गए, किस तरह से आपको प्रीमियम कैलकुलेशन करना है। अब आपको मैं पुट के भी केस में एक दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर देखिए,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये सारा था, आप इसमें पूरा टाइम वैल्यू ही आप जानते हैं, इधर भी टाइम वैल्यू है, मैं आपको अभी बता चुका। मैं इधर की बात कर रहा हूँ ये वाला, और इधर की मैं बात कर रहा हूँ जो इन द मनी है अभी। तो चलिए पुट के केस में निकालते हैं। अब पुट के केस में अगर आप मान लो लग रहा है मार्केट गिरेगी, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सर कि 19,800 की एक्चुअल प्राइस कितनी बची हुई है। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे सर, 19,800 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, 19,800 को ऊपर रखेंगे। अब जो करंट रेट चल रहा है, करंट रेट क्या चल रहा है, 19,638 रुपये चल रहा है, ठीक है सर। अब आप इसको क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर 10 है, 4 चले गए तो यहाँ 6 आएगा। बाकी कितना बचा, 8 में 7 चला गया 1, ये आपका बचा 162, बाकी ये सब माइनस हो गया। ऐसे ही होगा ना सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैथमेटिक मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरे हिसाब से यही आएगा। चलो मैं बाकी कैलकुलेटर करके देख लेता हूँ। 19,800, 19,638, ठीक है, 19,007। यहाँ पर मतलब मैं किसकी फाइंड आउट कर रहा हूँ, 19,800 की। ध्यान रखिएगा, मैं 19,800 का फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो 19,800 माइनस 19,638, 162 आया ना सर, 162 आया ना सर। यहाँ पर देखिए, अब पुट के केस में देखिए मज़ा आ गया। पुट के केस में सर टाइम वैल्यू बचा ही नहीं। पुट के केस में सर टाइम वैल्यू नहीं बचा, बहुत कम टाइम वैल्यू बचा हुआ है। तो ये जो 19,800 का जो प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पर, 19,800 का प्राइस, इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम है। ये लगभग इंट्रिंसिक वैल्यू है इसमें। 19,662 आया था या 61 आया था, 62 आया था शायद। यहाँ पर पूरा का पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, यहाँ पर टाइम वैल्यू बहुत कम बचा हुआ है। इसी तरह से आप समझ गए ना सर कैसे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका दोनों केस, ओके। बाकी इधर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इधर कोई आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बचा हुआ है, इधर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बचा हुआ है। सिर्फ आपका इन द मनी जो भी होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। इधर भी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। ये केस आपको समझ में आ गया सर, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस का ये बाई करोगे तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और किस में आपको ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ ग्रीक्स में। यहाँ पर देखिए आपको कई चीज़ें मिलता है। सबसे बड़ा कंसेप्ट है डेल्टा वाला। देखिए डेल्टा और थीटा, मैं एक्चुअली थोड़ा गहराई वाली चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पुट डेल्टा, कॉल डेल्टा दिख रहा है आपको, कॉल डेल्टा, इसके बाद स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, इसके बाद पुट डेल्टा दिख रहा है, इसके बाद थीटा दिख रहा है। आपको बेगा और गामा से अभी फ़िलहाल मतलब नहीं होना चाहिए, ये दोनों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मेन कंसेप्ट होना चाहिए डेल्टा और थीटा, ठीक है सर। डेल्टा और थीटा आपका मेन कंसेप्ट होना चाहिए, ये थोड़ा सा प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है एट द मनी का, ये है 19,650, ठीक है। समझ रहे हैं सर, प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अंदर की गहराई की मैं बात बता रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर डेल्टा दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, ये जो डेल्टा दिख रहा है आपको, ये पुट डेल्टा है। यहाँ पर पुट डेल्टा हमेशा निगेटिव में शो होता है सर, और कॉल डेल्टा हमेशा पॉजिटिव में शो होता है, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ पर 2 डेल्टा देखिए। अब डेल्टा का मतलब क्या है सर, डेल्टा से ही प्रीमियम का आपका ऐसे कैलकुलेशन पता चल जाएगा। अगर आप मोमेंट जानते हो कि यहाँ, जैसे मैं कई बार आपको ये बता देता हूँ, बोला सर 44,600 की आप कॉल बाई कर लो इतने रुपए में और ये आपका टारगेट होगा, तो सर वो मैं टारगेट जो निकालता हूँ ना, वो डेल्टा के मुताबिक ही निकालता हूँ कि अगर मार्केट वहाँ तक जाएगी तो उसका प्राइस इतना हो जाएगा, वो आपको डेल्टा से निकल के पता चल जाता है। तो कैसे निकालना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सर सिंपल बात है, देखिएगा यहाँ पर आप देखिए एट द मनी का डेल्टा, एट द मनी का डेल्टा हमेशा कितना होता है सर, मतलब 50-50 के लगभग होता है, 0.50 0.50 होता है। तो दोनों का डेल्टा मिला करके, काल का डेल्टा और पुट का डेल्टा मिला करके ये जो कल टू 1 बनते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों का डेल्टा मिला करके 1 बनता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि जो काल का डेल्टा है 0.53 है और पुट का डेल्टा है 0.47। तो जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे
तो ये आपका 1 निकल के आता है। चाहे कहीं का भी ले लीजिए आप, चाहे यहाँ का भी ले लीजिए, इस तरह इस यहाँ का डेल्टा आप ले लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर 0.12 आप इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पर 0.88 ऐड कर देंगे, तो दोनों को इक्वल टू मिला करके 1 ही आएगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको ये बताया था कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप चुनाव करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और एट द मनी में आपका क्यों आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए सर, एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो हमेशा दोनों तरफ का मिला करके 1 होता है। तो जब 1 डेल्टा हो गया तो मार्केट अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में मूव करती भी है, ठीक है, मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करती है तो भी क्या होगा, मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करती करती कहाँ चली गई सर, चलिए इधर चली गई, मान लीजिए 19,550 में चली गई, ठीक है, 19,550 में चली गई, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। और अगर आपने यहाँ पर नीचे की तरफ आप मार्केट चली गई तो आपको नुकसान कितना होगा, इधर मार्केट चली गई तो कितना प्रॉफिट होगा, इधर चली गई तो कितना प्रॉफिट होगा। ये आपका डेल्टा बता देता है। डेल्टा कैसे बताता है, ध्यान रखिए। देखिए थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो रही, बहुत प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अगर आप समझना चाहते हैं तो, ठीक है। वैसे तो ये बड़ा अंदर का गहराई कंसेप्ट है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ जो डेल्टा है 47 है, यहाँ जो डेल्टा है 53 है। आपका एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मार्केट मान लीजिए 19,000 मान लीजिए 100 पॉइंट मूव कर गई, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। डेल्टा जो चल रहा है मान लीजिए 19,650 का 0.53 चल रहा है, और मार्केट आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट चली गई, ठीक है। मार्केट चली गई कहाँ पर, 19,700 में चली गई। तो अगर मान लीजिए 19,650 का जो काल का जो प्रीमियम था वो 50 रुपये चल रहा था, तो अगर 19,700 मार्केट चली जाएगी तो इसमें मेरा कितना प्लस होगा, सिंपल। तो देखिए प्लस कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसका डेल्टा 0.53 चल रहा है, तो आपके जो प्रीमियम में इंक्रीमेंट आएगा वो हर एक 100 पॉइंट के बढ़ने पर वो 0.53 का इंक्रीमेंट आएगा सर, ठीक है। तो अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर जाती है तो आपके जो प्रीमियम है वो कितना इंक्रीज होगा, मतलब आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर आप इसका 50% कर दीजिए, मतलब 19,700 की जो प्रीमियम होगी उस समय कितनी हो जाएगी, इसमें आपका अराउंड लीजिए 22, मतलब ये 27, 25 दूना 50, हाँ 26 रुपये, इसमें 26 रुपये का आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों, ये डेल्टा का 50% कर दीजिए भैया, ये 0.53 का 50% कर दीजिए, तो 26 ही ना आएगा, 26 आएगा, 26 पॉइंट कुछ आएगा, समझ रहे हैं। और अगर यही 100 पॉइंट ऊपर मूव कर जाती तो इसमें आपका कितना मूवमेंट होता, 53 पॉइंट का मूवमेंट होता। अगर मार्केट 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में चली जाती तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का मान लो प्राइस 100 रुपये था, 100 रुपये में आपने बाई किया था, मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट चली गई तो आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर 53 पॉइंट का प्रॉफिट होगा सर, सिंपल ले लीजिए। तो मतलब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 153 हो जाएगा टोटल वैल्यू आपके स्ट्राइक प्राइस की, समझ रहे हैं। 100 पॉइंट अगर मूवमेंट ऊपर करता है तो अब यहीं पर मान लीजिए आपके 100 पॉइंट 50 पॉइंट अपोजिट चला जाता है। मान लीजिए आपने 19,650 में कोई कॉल बाई किया और मार्केट आपके अपोजिट में चली गई कितना, 50 पॉइंट, ठीक है। मार्केट चली गई कहाँ पर, 19,600 में चली गई, तो आपको कितना लॉस होगा, आपको लॉस कितना होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सर मान लीजिए कि 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर था, ठीक है, जब आपने इसको बाई किया था तो 100 रुपये का प्रीमियम था, मार्केट आपके अपोजिट चली गई कितना, 50 पॉइंट अपोजिट चली गई, तो आपको इसमें कितना प्रीमियम माइनस हो जाएगा। पहले तो प्रीमियम आपका माइनस होगा इसमें, ये जो 47 है ना, 0.47, इसका 50% निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका माइनस कितना हो जाएगा, पहले तो 43, ठीक है, सॉरी 43 नहीं, ये आपका 23, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 23, ये 100 पॉइंट में 43 माइनस होगा, तो कितने में, मैं आपको बताया था कि 50 पॉइंट में आपका 23 पॉइंट माइनस होगा, ठीक है। तो आपका 100 था प्रीमियम, अब माइनस आपका यहाँ पर 23 हो गया, आपके 50 पॉइंट अगर अपोजिट गई तो,
उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ये जो महाराज है ना थीटा महाराज, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो थीटा है ना, ये आपके हर एक 100 पॉइंट में 7 पॉइंट आपके थीटा माइनस हो जाएंगे सर। थीटा जो बोलते हैं ना, थीटा, थीटा गेनर जिसको बोलते हैं, थीटा गेनर या थीटा जो इनको मिलता है, किनको, जो ऑप्शन सेलर को मिलता है, तो 100 पॉइंट में आपके 7 पॉइंट आपके थीटा हो जाएंगे। तो अगर 50 पॉइंट अपोजिट गई तो यहाँ पर आपके लगभग 3.5 से 4 पॉइंट आपके थीटा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर मान लीजिए 4 पॉइंट और प्लस कर दीजिए, तो टोटल आपका यहाँ पर 27 पॉइंट का आपका नुकसान हो जाएगा सर, अगर मार्केट आपके अपोजिट 50 पॉइंट भी जाती है तो। समझ गए? अगर अपोजिट आपके 50 पॉइंट गई तो आपको नुकसान कितना होगा, 27 पॉइंट का। अगर आपके अपोजिट मार्केट 100 पॉइंट गई तो आपको नुकसान कितना होगा, यहाँ पर ये 47 पॉइंट, तो ये आप ले लीजिए और साथ में 7 इसको कर दीजिए, तो 47 और 7 कितना हो गया, लगभग 54। तो आपको नुकसान कितना होगा, अगर 100 पॉइंट मार्केट अपोजिट चली गई तो आपको 54 पॉइंट का नुकसान होगा। और अगर आपके 100 पॉइंट आपके पॉजिटिव चली गई तो कितना बताया था मैंने आपको, 54 का प्रॉफिट नहीं होगा सर, 54 का आपका प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर आप अपना किसको माइनस कर दीजिए, 54, जैसे मैंने बताया आपको अगर नुकसान हुआ तो 54 का होगा, लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट जाती है तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा, होना तो 54 का चाहिए ना सर, 54 का होना चाहिए, लेकिन आपको 54 माइनस 7 ये महाराज घट जाएंगे यहाँ पर, 54 माइनस 7, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा माइनस हो जाएगी आपकी। तो आप 54 माइनस 7 कर दीजिए, तो जो 54 माइनस 7 में कितना आएगा आपका, यहाँ पर 46 या 47 जो भी है, ये इतने आपको प्रॉफिट होगा सर। ऑप्शन वायर को इसलिए हमेशा नुकसान होता है। डेल्टा का मतलब समझ गए ना सर, थीटा डेल्टा का मोटा मोटा मतलब समझ गए ना। कहने का मेन मुद्दा ये है मेरा कि भाई ये जो आपका जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है, अगर यहाँ 92 वाला डेल्टा है, ये देख रहे हैं, यहाँ से इन द मनी जितना जाओगे ये डेल्टा बढ़ता जाता है। आप सिंपल लॉजिक लगाइए, जितना पॉइंट ज़्यादा है, अगर आप 19,500 वाली अगर आप कॉल बाई करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी की चांस कितना रहेगा, 0.77। क्यों? क्योंकि ये अगर 19,500 वाली अगर आप कोई कॉल बाई कर लेते हैं तो अगर आपका 100 पॉइंट मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो आपको कितना प्लस होगा पता है, 77 पॉइंट का आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा सर। और वहीं पर अगर आप एट द मनी लेते हैं, एट द मनी अगर आप बाई करते हैं तो आपका कितने 100, अगर 100 पॉइंट अगर माइनस मार्केट आपके साथ गई तो आपका यहाँ पर सिर्फ कितना इंक्रीमेंट होगा आपके प्रीमियम में, सिर्फ 53 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ से सोचिए कितना डिफरेंस आ गया। और यहीं पर बहुत से लोग जो आउट ऑफ द मनी बाई कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 19,800 का आपने बाई कर लिया कॉल। अब आप बोलेंगे बोला सर यहाँ का क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव की, 100 पॉइंट आपका मार्केट मूव की तो कितना हो जाएगा, तो अब अभी मान लीजिए यहाँ का जो प्राइस था 19,800 का, यहाँ का जो प्राइस था मान लीजिए था 40 रुपये, 40 रुपये प्राइस था, ठीक है, 19,800 का। तो इसमें कितने का मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ का डेल्टा जो है ना सर, ये डेल्टा जो आपको दिख रहा है 0.24 है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 24 रुपये का ही प्लस होगा। और 24 में आपके ये थीटा महाराज माइनस हो जाएंगे, 53 में थीटा महाराज माइनस हो जाएंगे, 77 में थीटा महाराज माइनस हो जाएंगे सर। आउट ऑफ द मनी इसलिए प्रॉफिट बहुत कम होता है, आउट ऑफ द मनी इसलिए नहीं लेना चाहिए, समझिए मेरी बात को। डेल्टा का मतलब समझ गए ना सर। अभी यहीं पर मान लो आप क्या काम, एक काम करते हो, अगर मार्केट यहाँ चल रही, अगर आपको लगता है, बोला यार एक काम करता हूँ, निफ्टी अगर 10 पॉइंट मूव करे तो मेरा प्रीमियम भी कम से कम 9 से 10 पॉइंट मूव होना चाहिए, ठीक है, तो आप कौन सा बाई करेंगे। यहाँ पर सिंपल बात है, आप यहाँ पर डेल्टा उठा लीजिए, ये आपसे पता चल जाएगा। ये डेल्टा यहाँ पर 0.9 का दिख रहा है, तो अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगी आपका प्रीमियम कितना होगा, 0.90 मूव करेगा, 90, समझ रहे हैं, मतलब एक सिर्फ 10 पैसे कम होगा 1 पॉइंट बढ़ने में। कहने का मतलब अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट 50 रुपये, 50 पॉइंट भी गई, 50 पॉइंट अगर इंडेक्स गया तो मार्केट आपको लगभग कितना देगी,
यहाँ पर लगभग आपको 49 पॉइंट आपको दे देगी। 50 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया तो आपको 49 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा यहाँ पर। अगर 100 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया तो आपका लगभग 90 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं ये गलती कर गया, यहाँ पर मैं 45 यहाँ जोड़ना था, 45 रुपये। और अगर 100 पॉइंट मूव किया तो 90 पॉइंट मूव हो। तो अगर आपके पास पैसा, इसलिए बोलते हैं पैसा ही मार्केट, जो इसके पास पैसा रहा तो वही मार्केट में जीतता है। आप आउट ऑफ द मनी यहाँ पर बाई कर लेते हो, इसको बाई करते हो, इससे क्या मतलब है सर? आउट ऑफ द मनी कभी बाई नहीं करना। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर आपको मार्केट में रहना है तो आउट ऑफ द मनी कभी बाई मत करना। ठीक है, इसी तरह से आप पुट के केस में ले लीजिए। यहाँ पर पुट के केस में देखिए, इसका डेल्टा 19,900 का डेल्टा 0.88 चल रहा है। ठीक है ना, तो 0.88 चल रहा है। अगर आप 19,900 वाली पुट बाई करते हैं तो आपकी अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव करती आपके डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट मूव किया, अब आपका वहाँ पर मान लीजिए स्ट्राइक रेट जिसका 19,900 का जो आपका प्रीमियम था, मान लीजिए 200 था, मान लीजिए 200 था। तो इसमें कितना का, अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव की तो कितने का आपका इंक्रीमेंट होगा 200 में? पता है आपका 200 में 88 और प्लस कर लीजिए, 88 और प्लस कर लीजिए सर, सिर्फ 100 पॉइंट के मूवमेंट में। तो मतलब ये आपका टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा? 288 रुपये हो जाएगा। ये सिर्फ 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो। और वहीं पर अगर आप एट द मनी बाई करते तो 47 का मूवमेंट, 47 पॉइंट आपको मिलता। अगर आप यहाँ पर आउट ऑफ द मनी चले जाते, सर यह बताओ, जब आप आउट ऑफ द मनी चले जाते हो तो आपका जब यहाँ डेल्टा ही नहीं मिलता सर, आपको यहाँ डेल्टा ही सिर्फ 17 है दिखा रहा है, यहाँ पर डेल्टा आपका सिर्फ 30 दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसी हिसाब से तो प्रीमियम बढ़ेगा ना। और साथ में आपका ये थीटा महाराज तो माइनस हर जगह होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जितना आप इन द मनी जाते हो उतना कम थीटा आपका वहाँ पर आपका माइनस करेगा। अब आप कोई ये वाला प्रीमियम बाई करिए, यहाँ पर देखिए थीटा सिर्फ आपका -3.2 ही हो रहा है। लेकिन अगर आप एट द मनी बाई करते हो तो यहाँ आपको थीटा 7 पॉइंट माइनस होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर एट द मनी बाई कॉल की तरफ अगर आप एट द मनी बाई करते हो तो वहाँ थीटा 7 पॉइंट माइनस होगा, आपके प्रीमियम में 7 पॉइंट माइनस कर देगा 100, हर एक 100 पॉइंट के मोमेंट में। और यहीं पर अगर आप इन द मनी बाई करते हो, यहाँ पर आप इन द मनी बाई करते हो तो आप खुद देखो, आपका थीटा आपको सिर्फ 3 पॉइंट माइनस हुआ और प्रीमियम आपको कितना फास्ट भागा। समझ रहे हैं? अरे समझ गए ना सर? इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखो। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको बाई करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको सेल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा बताइएगा, मैं और गहराई से समझाऊंगा थीटा और डेल्टा का मैटर। जब थीटा और डेल्टा का मैटर मैं समझा दूंगा तो आपको वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, साथ में कमेंट जरूर करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।